नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। आज हम एक खास बैंक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, या फिर कहें कि खास स्टॉक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। इसकी जो लिस्टिंग हुई थी इसी साल हुई थी, साल 2024 14 फरवरी के आसपास हुई थी। यहाँ पर मैं बात करने जा रहा हूँ जना स्मॉल फाइनेंस बैंक की। जी हाँ, ये जो है 4th लार्जेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक है। अगर आप इसके AUM की बात करें, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, जिसको फंड अंडर मैनेजमेंट भी कहा जाता है, जो कि टोटल मार्केट वैल्यू का हिसाब से देखा जाए, उसके हिसाब से इसको मेजर किया जाता है कि फाइनेंशियल एसेट्स कितने हैं, कितने बड़े हैं। तो इस हिसाब से भी ये बैंक जो है काफ़ी अहम हो जाता है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या हुआ है, खबर क्या है? खबर जो है, इस स्टॉक ने अपने रिकॉर्ड हाई को टच किया है और ज़बरदस्त तेज़ी स्टॉक में देखने को मिली है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि भाई क्या ये तेज़ी आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि इसका जो प्राइस बैंड था वो 414 के आसपास था और जो इसकी लिस्टिंग हुई थी वो 4% के डिस्काउंट के पर हुई थी और उसके बाद से ही स्टॉक काफ़ी भागा है। अच्छी ग्रोथ इसमें देखने को मिली है, निवेशकों ने अच्छा मुनाफा यहाँ पर कमाया है और अब इसके जो Q4 के रिजल्ट्स आए वो बहुत ही दमदार रहे हैं और जिसके दम पर स्टॉक में एक ही दिन में 14 से 15% की तेज़ी देखने को मिली है। अब इस पूरे पर्सपेक्टिव को हम समझेंगे कि क्या ये स्टॉक आगे भी इस तरीके की रैली दे सकता है। अब नंबर्स की बात की, इसमें बहुत तेज़ी आने वाली है। तमाम पहलू पर हम लोग चर्चा करेंगे, मार्केट एक्सपर्ट का भी कोट लेंगे, यहाँ पर आपको बताएंगे कि किस तरीके के यहाँ पे इस स्टॉक के साथ प्ले करना चाहिए, क्या रणनीति अपनानी चाहिए। लेकिन सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। देखिए, मौजूदा वक्त में इस बैंक के 771 बैंकिंग आउटलेट्स हैं देश भर में। यहाँ पर इसके अलावा अगर आप देखें तो रूरल सेंटर्स में ब्रांचेज हैं इसकी 278 ब्रांचेज हैं इसके आसपास। इस NBFC की बात की जाए तो ये लोन जो इसका पूरा पोर्टफोलियो है, ये MSME जो होता है, मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज होता है, उनको लोन देता है। अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए लोन देता है यहाँ पर। NBFC के जो शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं उनको लोन देता है यहाँ पर। लोन अगेंस्ट फिक्स डिपॉजिट जो होता है, FD के बदले यहाँ पर लोन दिया जाता है। 2 व्हीलर के लिए लोन देते हैं और गोल्ड लोन भी ये देती है, जो कि इसका पोर्टफोलियो है। अब आपको इसके बारे में मैंने समझा दिया आपको। अब यहाँ पे इसके Q4 के नंबर्स की बात करते हैं कैसे रहे। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट की बात करते हैं। तो नेट प्रॉफिट में 301% का जंप आया। जी हाँ, 300% का जंप देखने को मिला है। बहुत ही दमदार नेट प्रॉफिट रहा है इनका। अब आप सोचिए कि पिछले साल Q4 में ये 81 करोड़ था नेट प्रॉफिट और अब बढ़कर आया 321 करोड़। कितना बड़ा जंप है ये। उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को अगर पूरे साल से कंपेयर करें, FY 23 से 24 के बीच कंपेयर करें, तो ये 162% का जंप है। 256 करोड़ से बढ़कर 670 करोड़ रुपए आया है। तो अब आप नेट प्रॉफिट देख लीजिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लीजिए, इसमें कितना ज़बरदस्त जंप देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अब Q4 की बात करते हैं। Q4 के नंबर्स यहाँ पर कैसे रहे हैं। Q4 के NII यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन यहाँ पर कैसे रहा है यहाँ पर। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें यहाँ पर, तो ये 7.8% से बढ़कर 8% पे पहुँच गया है। यानी यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन एक अच्छा पैरामीटर होता है नापने के लिए। इसके अलावा NII भी होता है, नेट इंटरेस्ट यहाँ पर इनकम जो होती है उसको देखें अगर आप, तो 1600 करोड़ से बढ़कर 2127 करोड़ आया है। अगर पूरे साल के हिसाब से कंपेयर करें तो यहाँ पर भी 28% का जंप है। यानी प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ है, NII भी बढ़ा हुआ है यहाँ पर और NIM भी बढ़ा हुआ है। तो ये तो बात हो गई, यानी कि एसेट क्वालिटी बैंक की अच्छी है यहाँ पर। अब उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं लोन एसेट्स अंडर मैनेजमेंट AUM की, जो मैं आपको बता रहा था। तो इसको देखें तो इसमें भी करीब 24% का जंप दिख रहा है YOY बेसिस पर। अब हम बात करते हैं ग्रॉस NPA की। भाई NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स देखना बहुत ज़रूरी है। नेट NPA और ग्रॉस NPA ये एक फाइनेंशियल हेल्थ बताते हैं कि किस तरीके से बैंकिंग कैसी है। तो अगर ये घटा है तो अच्छी बात है। यहाँ पे ग्रॉस NPA जो है वो यहाँ पर जो था पिछले साल की तिमाही में 2.19% था, अब 2.11% हुआ है। इसमें कटौती देखने को मिली है। नेट NPA को देखें तो ये भी 0.71% से घटकर 0.56% हुआ है। यानी कि ग्रॉस NPA और नेट NPA दोनों ही कम हुए हैं। और लेकिन यहाँ पर देखिए ग्रॉस NPA थोड़ा ज़्यादा दिखता है 2.11%। इसके लिए कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि NPA के मोर्चे पर स्थिति थोड़ी बेहतर हो सके। अब हम लोग बात करते
करते हैं कि भाई स्टॉक में करना क्या है, क्या यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है, किस तरीके की स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। तो यहाँ पर हमने बात की राघवेंद्र जी से, जो कि मार्केट एक्सपर्ट है, हमारे साथ जुड़ते हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि नंबर्स आर अबव एक्सपेक्टेशन, उम्मीद से बेहतर नंबर है। बैंक ने आउट परफॉर्म किया और आगे भी शॉर्ट टर्म में, नियर टर्म में आउट परफॉर्म कर सकता है। मैनेजमेंट का लगातार फोकस है नेट इंटरेस्ट मार्जिन को सुधारने में और इम्प्रूव करने में, और लोन डिसबर्समेंट में, और साथ में यहाँ पर हमने देखा भी कि जो ग्रॉस एनपी उसको भी लगातार मैनेजमेंट कम करने की कोशिश कर रहा है। जो अगला टारगेट है वो 760 के आसपास है, 760 रुपये के, यानी कि अभी जो है ये स्टॉक जो है 885 के आसपास सोचिए ट्रेड कर रहा है। 760 लंबा टारगेट, अच्छा टारगेट दिया है यहाँ पर राघवेंद्र जी ने। अगर आप इसके पी की बात करें, इसका पी देखें तो 9 रुपये 19 पैसे के आसपास है, जबकि इसके पीयर्स कंपनी को आप देखें तो उसके मुकाबले इसका पी काफ़ी कम दिखता है। तो पी एक अच्छे वैल्यूएशन को नापने का एक तरीका होता है, जो ये बताता है कि स्टॉक जो है सस्ते वैल्यूएशन और अच्छे स्ट्रॉन्ग वैल्यूएशन पे मिल रहा है यहाँ पर। तो ये ओवरऑल खबर थी आपको बताने के लिए कि जना स्मॉल बैंक के नंबर्स कैसे रहे, उसके बाद आपको किस तरीके की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। कैसी लगी वीडियो आप ज़रूर बताइएगा, लेकिन यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा कि हमारी तरफ से यहाँ पे किसी भी स्टॉक में खरीदारी की सलाह नहीं है। धन्यवाद।